हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज है 3 सितंबर 2025। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपके घर में सब सुरक्षित होंगे। बारिश का मौसम है, बहुत बारिश हो रही है। हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, जे&के, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो अपने घर में सेफ़ रहिए। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं एक शुभ संदेश के साथ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कि आपको अपने जो चुनौतियाँ हैं उसको स्वीकार करना है। कमियाँ कहाँ हैं उसको देखो और उसमें करेक्शन कीजिए। तो यही इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास करंट अफेयर्स की। चलिए करते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट करना ये प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए करना है क्योंकि इस प्रकार की रैंकिंग पूछी जा सकती है कि भारत का कौन सा रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 115वां, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आपने ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड, ठीक है। इधर को आइसलैंड पड़ता है हमारे नॉर्थ की तरफ को, ठीक है। सबसे कम शांतिपूर्ण देश तो रशिया, सबसे कम शांति जहाँ पर शांति नहीं है, ठीक है। और यूक्रेन, ये देखिए यूक्रेन। तो 162 नंबर पर यूक्रेन है, 163 पर रशिया है जो सबसे अशांत है, जहाँ पर शांति नहीं है, ठीक है। जीपीए 2025 के अनुसार शीर्ष देश है आइसलैंड, वेरी पीसफुल कंट्री, आयरलैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये वाला आपने रैंक नोट कर लेना है, रैंक है 115वां, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की रैंकिंग अभी हाल ही में जो ऑल इंडिया रैंकिंग जो निकलती है, देखिए, तो उसमें भारत की रैंकिंग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 25वें स्थान पर। टॉप बहुत बारी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, 2025 का सिंगापुर, ठीक है। सबसे शक्तिशाली वीज़ा पासपोर्ट। तो उसमें क्या है कि शक्तिशाली का है पॉइंट ये है कि वो देश का जो पासपोर्ट है वो बहुत अधिक देशों में जा सकता है, मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम को। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 116वां स्थान है। टॉप 10 प्रॉफिटेबल कंपनी 98th पे है 100 में, जिसमें एसबीआई है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 161, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 39, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 118वें पे, सबसे खुश लोग हैं हम, ठीक है, खुश लोग 118वें स्थान पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है, ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पसंख्यक मछुआरों को सशक्त बनाने हेतु मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है। अल्पसंख्यक मछुआरे, यानी कि जो माइनॉरिटी के जो फिशरमैन हैं उनको सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। तो ये कहाँ शुरू हुआ, ये तो राइट आंसर है आपका केरल, ठीक है। ये फिशरमैन है, डिपेंड डिपेंड करते हैं ये कि इनके जाल में कितनी मछलियाँ आती है, ठीक है, रोज़ का। तो उसके बारे में केरल में कार्यक्रम शुरू हुआ है। उद्देश्य है अल्पसंख्यक मछुआरा समुदाय को सशक्त बनाना। शुभारंभ किया केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने। मंत्रालय है, मत्स्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है अल्पसंख्यक मामले, आजीविका, कौशल विकास और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो ये इस स्कीम का इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए केरल की बात करते हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम, गठन 1 नवंबर 1956, भाषा मलयालम, उपनाम गॉड्स ओन कंट्री, त्यौहार ओणम अभी हाल ही में मनाया गया, नृत्य कथकली मोहिनीअट्टम। ये क्लासिकल डांसेज है, ठीक है, ये क्लासिकल डांसेज है। ये देखिए, ये ओणम का है, ओणम का। ये मुख्यमंत्री है, सीएम, ठीक है, सीएम। राइट इन कमेंट बॉक्स हु इज द सीएम ऑफ केरला, ठीक है। ओके, सो ये फ़ोटो 1498 की है। तो अगर ये डेट की बात आती है तो 1498 वास्को डे गामा, वास्को डे गामा एक पोर्चुगीज़, पुर्तगाली, जो भारत की यात्रा पे आए, क्या करने, ट्रेड करने। किसका ट्रेड, बोले तो स्पाइस का, ठीक है। किसका ट्रेड, स्पाइस का। तो स्पाइस स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, तो राइट आंसर है केरल, ठीक है। गॉड जोन कंट्री, साइलेंट वैली, ये प्रश्न आता है कहाँ है साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली है केरल में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, स्थानीय निकाय चुनाव में, ठीक है, लोकल बॉडी इलेक्शन, जैसे पंचायत हो गया, जिला पंचायत हो गया, ओबीसी को 42% आरक्षण किस राज्य ने दिया है। विच स्टेट हैज़ गिवन 42% रिजर्वेशन टू ओबीसी इन लोकल बॉडी इलेक्शन, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना ने कहा है कि हम ओबीसी को 42% आरक्षण देंगे, ठीक है। 42% आरक्षण देंगे, किसमें, प्रचार पंचायत के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में, उसमें, ठीक है। तो ये है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्थानीय निकाय चुनाव को 42%, ठीक है। तो ये है हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, सीईसी, ठीक है। इनका नाम है ज्ञानेश कुमार, ठीक है फ्रेंड्स। क्या नाम है, ज्ञानेश
कुमार। इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये इसका सिंबल है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसको इंपॉर्टेंट करें फ्रेंड्स। हाँ, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम घुस गया है शायद। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अनुच्छेद इंपॉर्टेंट करें आप, ठीक है। किस अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सिंह, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। ये नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त है हमारे ज्ञानेश कुमार, ठीक है फ्रेंड्स, ज्ञानेश कुमार। ओके, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, भारत में सबसे पहले प्रयोग 1982 केरल के चुनाव में, उपचुनाव में। पूरे भारत में 2004 में निर्माण BEL, ये बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है, ठीक फ्रेंड्स, ठीक है। कहाँ की है, बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है। ओके, वीवीपैट वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक। एक कट करके एक स्लिप निकलता है जब वोट डलता है, उसको वीवीपैट के नाम से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 21 रुपये मासिक देने की घोषणा किसने की है, लाडो योजना के तहत। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है हरियाणा, ठीक है। क्या है, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना बनाई है, उसके तहत क्या है, 2100 रुपये प्रति माह की दर से हर महिला को दिया जाएगा। हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, पंजाब से अलग होकर। भारत का अन्न भंडार, ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। विधानसभा की सीटें 90, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, ठीक है। नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी, ठीक है फ्रेंड्स, नायब सिंह सैनी। ओके, तो ये है, ठीक है। ओके, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी, ये पूछी जा सकती है कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिलायंस ने धीरू भाई अंबानी गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स कहाँ शुरू करने की घोषणा की है। रिलायंस इंडस्ट्री ने धीरू भाई अंबानी गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स, ये देखिए धीरू भाई अंबानी गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत बड़ा एक रेन्यूएबल प्लांट लगाया जा रहा गीगा में, गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कहाँ पर है ये, राइट आंसर है हमारा सी, जामनगर। रिलायंस ने जामनगर गुजरात में धीरू भाई अंबानी गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स की घोषणा की है, जो विश्व का सबसे बड़ा नवीन ऊर्जा हब बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट करना आपने, ठीक है। किसकी रिफाइनरी है, रिलायंस की, ठीक है। जामनगर में एक मैंगो की वैरायटी पाई जाती है, ठीक है, उसका नाम है अल्फांजो, ठीक है फ्रेंड्स। क्या नाम है, अल्फांजो। तो अल्फांजो जो मैंगो है वो गुजरात में ही पाया जाता है, और गुजरात में जामनगर में, ठीक है। जामनगर में ऑयल रिफाइनरी है रिलायंस ग्रुप की, ठीक है। वन तारा देखिए, ये अभी कंट्रोवर्सी भी चली हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसका एक केस रजिस्टर्ड हुआ है। वन तारा विश्व का सबसे बड़ा निजी बोले तो इंडिविजुअल, सबसे बड़ा निजी वन क्षेत्र, ठीक है, वन क्षेत्र। इसको जू भी आप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर खैर है तो ओपनली रखे हुए हैं सारे के सारे पशु जानवर उनके हैबिटेट में, पर कुछ कंट्रोवर्सी चला है, सुप्रीम कोर्ट में गया है मामला वन तारा के अगेंस्ट, ठीक है। किसके अगेंस्ट, वन तारा के अगेंस्ट। तो ये था प्रश्न धीरू भाई अंबानी गीगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अगला प्रश्न है बैडमिंटन से। सात्विक चिराग ने पेरिस वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है। तो इस जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, कौन सा, कांस्य पदक। और 2025 की चैंपियनशिप में आगे नेक्स्ट ओलंपिक के लिए, ठीक है, नेक्स्ट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है दोस्तों, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है इन दोनों ने, जोड़ी ने। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने दोनों ने जीता है, ठीक है। ये पेरिस में हो रहा था फ्रेंड्स, ठीक है, इसको ध्यान रखना आपने। ये कहाँ हुआ था इसका आयोजन, पेरिस में। पेरिस किस नदी पर है, सीन नदी पर, ठीक है। पेरिस किस नदी पर है, सीन नदी पर। ओके फ्रेंड्स, फैशन सिटी ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, फैशन सिटी ऑफ वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये है राइट आंसर है आपका पेरिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय सेना ने युद्ध कौशल 3.0 और अचूक प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भारतीय सेना ने एक जॉइंट वेंचर करके युद्ध कौशल और अचूक प्रहार करके एक युद्ध अभ्यास शुरू किया है। कहाँ पर किया है, तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में,
ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल आपको पता है, ईटानगर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, ईटानगर। और एक बात आपने विशेष ध्यान रखना है, वो ये है कि भारत का पूर्वोत्तम बिंदु, ठीक है, भारत का पूर्वोत्तम बिंदु कहाँ स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आपने कमेंट बॉक्स पे उसका नाम बताना है। ठीक है, जैसे हमारा हो गया इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु है, नौ पूर्वोत्तम बिंदु है, तो उसका आपने नाम बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कॉम्बिंग क्षेत्र में युद्ध कौशल 3.2 का अभ्यास किया। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, चलिए नेक्स्ट है। तो भारत का कुछ युद्ध अभ्यास रहता है, जैसे सूर्य किरण भारत और नेपाल के साथ, ये इंपॉर्टेंट करना है, ये पूछा जाता है। ठीक, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच, इंदिरा। ठीक है फ्रेंड्स, INDRA, इंदिरा। ठीक है, तो इसमें इंडिया और रशिया, आपने ऐसे याद रखना, IND इंडिया, RA फॉर रशिया। तो एक इंदिरा युद्ध अभ्यास रहता है। अल नगा भारत और ओमान के बीच, अजय वॉरियर भारत और यूके के बीच, हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच, मैत्री भारत एंड थाईलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, मैत्री अभी हाल ही में हुआ है। मालाबार, ये इंपॉर्टेंट करना आप लोगों ने। ठीक है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है, स्लीनेक्स, स्लीनेक्स। ठीक है, तो ये है श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। ठीक है, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। वरुण भारत और फ्रांस के बीच, सिम्बैक्स, सिम्बैक्स। ठीक है, तो सिम्बैक्स है सिंगापुर इंडिया मल्टी बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, मल्टी बायलैटरल एक्सरसाइज, तो ये इंपॉर्टेंट, ये पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत FDI योजना अधिसूचित की है। ठीक है, FDI, FDI, FDI स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो बीमा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना आपने, इंश्योरेंस के क्षेत्र में। तो ये कितना राइट आंसर है आपका, ऑप्शन बी, यानी कि 100%। ठीक है, FDI कितने परसेंट जाएगा, 100% जाएगा। भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दी है। इससे पहले कितना था, 74 था। इससे विदेशी पूंजी प्रवाह और नवाचार और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, मतलब ये है। ठीक है, तो ये था। अच्छा, इंश्योरेंस से एक प्रश्न आता है, इंश्योरेंस से, इंश्योरेंस का प्रश्न रहेगा कि भारत में इंश्योरेंस को कंट्रोल कौन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन करता है कंट्रोल, इरडाई। ठीक है, इरडाई, इट स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलर इंश्योरेंस रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। FDI हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने FSSAI इंडिया के CEO का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर है हमारा रजित पुन्हानी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना आपने, राइट आंसर है रजित पुन्हानी। तो इनको भारत में जो खाद्य पदार्थ है उससे जुड़े हुए मानक का एक अथॉरिटी है, जो डिसाइड करती है कि किस फूड में कितना वो कितना परसेंटेज रहना चाहिए, केमिकल का, बायोलॉजिकल का, है ना। तो ये उसके ऊपर निगरानी रखता है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो ये है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO कौन, रजित पुन्हानी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आदिवासी भाषाओं के संरक्षण हेतु कौन सा AI आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, आदिवासी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब की लैंग्वेजेस को AI आधारित ट्रांसलेटर की, उनकी भाषा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर डाला जाए और ट्रांसलेट करके वो जिस मर्जी भाषा में चाहिए उसमें वो ट्रांसलेट करके दे दे। उसके लिए ऑप्शन सी है आदिवाणी। आदिवाणी करके एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें AI के माध्यम से पूरा किया जाएगा। ठीक है, कि उनकी आदिवासी की जो लैंग्वेज है, उनकी जो अपना ट्राइबल लैंग्वेज है, उसको ट्रांसलेट करके किसी भी वर्ल्ड की किसी भी भाषा में उसको ट्रांसलेट करके किया जाएगा। उसके लिए कार्यक्रम शुरू किया है आदिवानी, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जॉन मैकार्थी, फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ AI। ठीक है फ्रेंड्स, फादर ऑफ AI किसे कहा जाता है, तो वो है जॉन मैकार्थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है, एक कदम आगे बढ़ के चलेंगे सबसे। अगर कोई पढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी पढ़ें, अगर कोई सो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी सो जाएं। आप लगे रहें, मेहनत करते रहें। इस बात को लेके एक शब्द याद आता है, एक वाक्य याद आता है कि रुको नहीं, उठो और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें आपकी मंजिल ना मिल जाए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की बहुत अच्छी वर्डिंग है। आई होप कि आप इस प्रकार के महापुरुषों से इंस्पायर रहेंगे। ठीक है, और अपना जो काम है जिसमें आप लगे हैं उसमें कॉन्टिन्यूसली लगे रहें फ्रेंड्स। छोड़ना नहीं है कोई काम, जो भी कोई काम है, जैसा भी कुछ कर रहे हो उसमें लगे रहो, क्योंकि मंजिल एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। ठीक है, चलिए अगला है,
प्रिया मराठी का निधन हुआ है, वह कौन थी? ठीक है, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, गायिका, अभिनेत्री, लेखिका, कवियत्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है, ये कौन थी? अभिनेत्री, ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, एक सीरियल आता था पवित्र रिश्ता करके, ठीक है, उनमें इन्होंने अभिनय किया था सुशांत सिंह राजपूत के साथ, ठीक है, जिनकी भी डेथ हो चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रिया मराठी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो ये इसी के साथ हम आज का करंट अफेयर्स क्लोज करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और थोड़ा आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिले। थैंक यू सो मच।